सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से मेटल चैप्टर की पढ़ाई चल रही थी और आज मैं निमी बेस्ड आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर से। तो चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच वन इज नॉन मेटल? इनमें से अधातु कौन सी है? तो निम्नलिखित सभी ऑप्शन में से आपको जैसा पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी जो ग्रेफाइट है वो एक अधातु है। 34 नंबर का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर पे चलेंगे। विच मेटल कॉन्टेंट्स आयरन एज ए मेजर कॉन्टेंट? इनमें से किस धातु में प्रयुक्त सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो 35 नंबर का जो सिंपल आंसर होगा वो होगा फेरस मेटल यानी कि लौह धातु। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों यहाँ की फेरस है यानी इसके अंदर लोहा जो है वो प्रमुख सामग्री के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कॉन्टेंट आयरन? उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर 36 नंबर का क्या होगा आप लोगों ने गैस तो कर ही लिया होगा और वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉन फेरस मेटल। और ये नाम से स्पष्ट है कि यह अलौह धातु है। अलौह धातु का मतलब होता है जिसमें लोहा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुणधर्म है? तो 37 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों। विच इज ब्रिटल मेटल? इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? 38 नंबर का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पे कास्ट आयरन यानी कि कच्चा लोहा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं गाइज और क्वेश्चन नंबर 39 है। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंट टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल? यानी दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो मेटल में रेजिस्टेंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन का जो है वो प्रतिरोध प्रदान करती है। तो 39 नंबर का जो सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कठोरता, जिसको इंग्लिश में हार्डनेस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर ये इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोकदार वरूपण के लय प्रतिरोध प्रदान करती है। तो लय प्रतिरोध कौन प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी कठोरता यानी कि हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर? धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी वरूपण के गठन में सक्षम होती है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे दोस्तों। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल हैज़ इट्स पावर टू रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स इज रिलेटेड? धातु का वह कौन सा गुण है जिस पर बल लगाने पर वरूपत तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्णावस्था में आने की क्षमता रखता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने अभी तक गैस भी कर लिया होगा, उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल प्रोसेस्ड बाय इट्स मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड? यानी कि इनमें से कौन सी धातु की कौन सी गुण है जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? तो दोस्तों इसका 42 नंबर का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गलनीयता, जिसको हम लोग फ्यूसिबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। विच अलाउ एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैम्प एज फिलामेंट? इनमें से कौन सा मिश्र धातु का उपयोग विद्युतीय बल्ब में फिलामेंट में किया जाता है? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन जो है वो क्लास 10 में भी आपका पूछता है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा दिए होंगे तो आपने इसको कहाँ पढ़ा होगा? अपने क्लास 10 में, जिसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। व्हाट मेटल्स कॉन्टेंट इन ब्रास एलॉय? पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोगों को गैस तो कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने गैस नहीं किया है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु का एलॉय यहाँ पर ये है। तो 44 नंबर का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 है। विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी
वेल्डेड, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? वाइट कास्ट आयरन, सफ़ेद ढलवा लोहा, इसकी हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच मेटल कैन नॉट बी फोर्जेड, इनमें से किस धातु को जाली यानी कि फोर्जेड नहीं किया जा सकता है? तो 46 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है गाइज, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विच मेटल इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग एंड मशीनरी पार्ट्स, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? 47 नंबर का सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है, वो होने वाला है ग्रे कास्ट आयरन यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ऑय, लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस धातु, किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 48 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 49 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी यहाँ पर है, जिसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है क्यूपोला फर्नेस यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइल्ड स्टील, हल्के स्टील इसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील, मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.25% से 52 देखेंगे, व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत होती है वो यहाँ पर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.15% से 0.25%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन द हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में जो है वो कितनी मात्रा होती है कार्बन की? तो 53 नंबर का सही उत्तर होगा वो होगा 0.50% से 1.50%। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज़ द ऑरॉय ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो 54 का सही उत्तर यहाँ पर गाइस होने वाला है, यहाँ पर ऑरे पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने 54 नंबर तक क्वेश्चंस आज के हमारे इस वीडियो में कर लिया है और अगली पार्ट हम लोग जल्द लेकर के आएंगे जहाँ पर हम लोग आगे 55 नंबर क्वेश्चन